माशाल्लाह से देखें हमारी पूड़ियाँ कितनी नरम बनी हैं और कितनी सॉफ्ट हैं माशाल्लाह से। और हलवा तो बिल्कुल ऐसे जैसे हम बाहर होटलों से लेके खाते हैं वैसा ही है। अस्सलामुअलैकुम, अबीरा फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए रेडीमेड जैसा हम नाश्ता बाहर से हलवा और पूड़ी का लेते हैं, तो जी वही मैं आपके होटलों वाला सीक्रेट लेके आई हूँ, वही बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी नरम मुलायम पूड़ियाँ बनेंगी। तो इसके लिए जी हमने हाफ़ किलो के करीब हमने मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने बचा लिया, बाद में पेड़े बनाने के लिए काम आएगा। उसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला और नमक डाला हाफ़ टी स्पून के बराबर, और 2 टेबल स्पून अब मैं इसमें भर के अपना घी डालूँगी। इसमें घी ही इस पॉइंट पे डलेगा और इसको हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेंगे। पूरे आटे में अच्छे से हमारा जो नमक और बेकिंग पाउडर और हमने जो घी ऐड किया है वो अच्छे से इसको हम हाथों की मदद से मसल लेंगे। ये स्टेप लाजमी कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट ही इसमें पानी वगैरह ऐड करके आटा गूँथना शुरू कर देंगे तो फिर वो परफेक्टनेस नहीं आएगी। तो इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें जो हम दूध से मलाई उतारते हैं वो, और 1 कप के करीब दूध मैंने डाला थोड़ा थोड़ा करके, और हाथों की मदद से हम इसको बाइंडिंग करते जाएंगे, आटे की शक्ल में ले आएंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध जब आपका 1 कप पूरा ऐड हो जाए तो फिर आप बाद में पानी ऐड करें थोड़ा थोड़ा करके, और हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको गूँध लें आटे को। ना आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके हाथों के साथ चिपक रहा है तो इस पे जी आप अपना और थोड़ा सा हाथों को ग्रीस कर लें ऑयल या घी से, और उससे फिर दोबारा गूँधना शुरू कर दें। और अच्छे से इस पॉइंट पे आटे को गूँध लें। इसमें कोई गुठली कोई कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हमारी पूड़ियाँ जो हैं वो अच्छी नहीं बनेंगी। थोड़ा थोड़ा पानी हाथों पे लगा के आप अच्छी तरह इसको गूँधते जाएं। और अब ये हमारा जी माशाल्लाह से तैयार हो गया। इसको हम रेस्ट दे देंगे 10-15 मिनट के लिए। ऊपर ऑयल लगा दें। ये देखें हमारा आटा माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और नरम है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है कि हमारे हाथों पे ये पेड़े ना बने। तो हम अब पेड़े बनाना शुरू कर देंगे अपने। जी पेड़े बना के रख लें सारे आप आटे के, साथ साथ बनाते जाएँ और पूड़ियाँ बेलते जाएँ। अगर आपने पेड़े बना के रखने हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा फिर ऑयल लगाना पड़ेगा, वरना इसके ऊपर आपको पता है एक खुश्क सी तह जम जाती है। तो साथ साथ आप बनाते जाएँ अपने और फ्राई करते जाएँ। इसी तरह हम सारे पेड़े बना लेंगे और पेड़ों में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना पूड़ियों जब तलेंगे तो वो फटने का डर होता है जैसे घी में डालें तो। अब हमारे पेड़े हमने साथ साथ बनाते जाएंगे और हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको बेल लेंगे, और फिर बाद में अपने चक्रे बेलने पे अच्छी तरह इसको हम बेल देंगे। ये देखिए बिल्कुल भी साथ नहीं चिपक रहा। थोड़ा थोड़ा आटा लगाते जाए। अगर आपको डर हो तो कि ये चिपक रहा है तो जितनी आपको बड़ी पूड़ी पसंद हो, छोटी मीडियम पसंद हो, तो पूड़ियाँ ज़्यादा बड़ी ना ही करें, वरना आपको पता है फिर ज़्यादा कर लेंगे तो वो बारीक हो जाएंगी और सख्त होने का डर होता है। आपने देखा होगा जो हम बाज़ार से लेते हैं वो साइज़ में इतनी बड़ी नहीं होती हैं। तो हमने जी अपनी सारी पूड़ियाँ माशाल्लाह से इसी तरह बना ली हैं 1 बाय 1 करके, और ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा हो। तो इसमें पूड़ियाँ अपनी डाल के उसके साइड टर्न करके बनाते जाएंगे। तो आज मैं आपको जी एक और तरीके से ही बनाना बताऊँगी कि जिनको डर होता है कि हमारी पूड़ी जब हम घी में डालें तो दोबारा उसकी साइड चेंज करें तो वो टूट ना जाए, तो उसके लिए जी हम अपने चम्मच को पहले ऐसे फ्राइंग पैन में रख लेंगे और उसके ऊपर हम पूड़ी अपनी ऐड करेंगे, और दोबारा हम आराम से इसकी साइड चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। जिनको डर होता है कि हमारी पूड़ी टूट जाती है घी में डालने से, तो ये ट्रिक आजमाएं, आपके भी पूड़ियाँ इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगी। तो जी अब हम इसको गोल्डन थोड़ा सा कलर अगर आप देना चाहें तो दे लें, वरना ऐसे ही इसकी साइड 2-3 दफ़ा चेंज करके निकाल लें अच्छी तरह निचोड़ के घी। ऐसे ही माशाल्लाह से हम अपनी सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। देख रहे हैं आप कितनी परफेक्ट बन रही हैं। आप भी जी छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं ये आजमाएं, इंशाल्लाह आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी।
तो जी उम्मीद है जी आपको पसंद आ रही होगी रेसिपी। अगर पसंद आ रही है तो जी लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो जी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम इसको अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, घी जो ऑयल हमने इसमें ऐड किया है। और वैसे भी मैं आपको ऐड करके दिखा रही हूँ एक और पूड़ी। अगर आपने डायरेक्ट चम्मच ना रखना हो तो ये देखिए ऐसे ही हाथों की मदद से भी बिल्कुल नहीं टूटेगी, परफेक्ट बनेगी। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी फ्लफ़ी बन रही हैं। ऐसे ही हम अपनी सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। तो जी अब बारी आती है हमारी सूजी बनाने की। तो इसके लिए हमने अपनी जिसमें आपने हलवा बनाना हो कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में, उसमें हमने हाफ़ कप के करीब उसमें घी ऐड किया। उसमें 2 इलायचियाँ डाली, उनकी खुशबू जब अच्छी तरह घी में आ गई तो हलवा जो है वो हमेशा घी में ही बनाएं, और आप भी घी ही ऐड कीजिएगा। 1 कप के बराबर मैंने इसमें सूजी ऐड की है, और इसको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे घी में। सूजी और घी अच्छे से मिक्स होने चाहिए। अगर आपको लगे कि हमारी जो सूजी है वो घी में अच्छी तरह से खुश्क खुश्क लग रही है, तो अगर खुश्क खुश्क लगे तो आप इसमें दोबारा से अपना थोड़ा सा और इसमें घी ऐड कर लें। और आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, आंच तेज़ नहीं करेंगे वरना हमारी जो सूजी है उसका कलर ब्राउन हो जाएगा यकदम और वो जल जाएगी। तो आंच यहाँ पे बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, मीडियम से भी कम होनी चाहिए। और चम्मच हिलाते जाएंगे वरना आपको पता है नीचे लगने का डर होता है। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके भी परफेक्ट चीज़ें बनेंगी और आप इंशाल्लाह बाज़ार का हलवा पूड़ी खाना भूल जाएंगे। तो हमारी जो माशाल्लाह से हमारी सूजी जो है वो ब्राउन हो गई है, गोल्डन, ये देख रहे हैं आप। अब हम इसमें डायरेक्ट चीनी और पानी ऐड कर देंगे, अलग से हम इसकी शीरनी तैयार नहीं करेंगे। 1 कप के करीब हमारी सूजी थी तो हमने इसमें 3 कप के करीब पानी ऐड किया है। क्योंकि हमने सूजी जो है वो दानेदार बनानी है। अगर आपको थोड़ी सी पतली पसंद है तो आप इसमें 4 कप पानी ऐड कर सकते हैं। 3 कप पानी ऐड करके उसको हिला लेंगे चम्मच, और एक जितना आपने इसमें सूजी ऐड की थी उससे थोड़ी सी कप की मेजरमेंट आप कर लें, थोड़ी सी कम हो चीनी ऐड कर दें। 1 कप के करीब चीनी थी और थोड़ी सी 1 कप के से कम हमने इसमें चीनी ऐड की है। थोड़ा सा हम इसमें ऑरेंज फूड कलर जो होता है वो ऐड करेंगे, उससे जो कलर है वो बिल्कुल जो हम बाहर से हलवा लेते हैं उससे आ जाए वैसा ही आ जाएगा। तो अब इसमें हम अपने नट्स डालेंगे, इसमें किशमिश डाली, बादाम काटे कटे हुए डालें, और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब साइडों से घी माशाल्लाह से नज़र आना शुरू हो जाए और बर्तन छोड़ना शुरू हो जाए तो हमारा हलवा जी माशाल्लाह से रेडी हो गया है। अब इसको आप सर्व करें और इंजॉय करें अपने नाश्ते को। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना नरम पूड़ियाँ हमारी बनी है और हलवा भी माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट बना है। तो जी उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आपसे इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।